नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा अड्डा पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे पद्मश्री की, जो कि देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है प्रहलाद राय अग्रवाल को, जो कि कपड़ा कंपनी रूपा के मालिक हैं, जो अंडरवियर भी बनाती है। नजमा अख्तर को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति हैं। विजेताओं में वर्ल्ड नंबर 1 पैरा जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल शामिल हैं। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता और अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड 3 बार तोड़ा। टी सेंका आओ, यह ट्राइबल आओ लेखक, शिक्षक और पत्रकार हैं। यह अपने लेखन के जरिए नागालैंड की आओ भाषा को दशकों से संरक्षित कर रहे हैं। कला के क्षेत्र में कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को पद्मश्री दिया गया है। ये दोनों ही आगरा से ताल्लुक़ रखने वाली कथक डांसर हैं। इन्हें विश्व स्तर पर कथक के शिक्षण और उसे बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार सुबन्ना अय्यप्पन को दिया गया है। यह एक्वाकल्चर साइंटिस्ट हैं और भारत के ब्लू रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जे.के. बजाज को यह पुरस्कार दिया गया है। यह इतिहास और नीति के चर्चित स्कॉलर हैं। सिरपी बालासुब्रमण्यम, यह तमिल स्कॉलर, कवि और ट्रांसलेटर हैं। श्रीमद बाबा बलिया, यह सामाजिक और धार्मिक नेता हैं, जो कि जगत सिंहपुर उड़ीसा से ताल्लुक़ रखते हैं और यह उड़ीसा के गरीबों और पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं। संघमित्रा बंद्योपाध्याय, यह चर्चित कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और मशीन इंटेलिजेंस एक्सपर्ट है। यह इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की पहली महिला निदेशक है। माधुरी बर्थवाल, यह गढ़वाली फोक सिंगर, कंपोजर और शिक्षक है। इन्हें महिलाओं के बीच फोक म्यूजिक को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। अखौन असगर अली बशरत, यह लद्दाख के कारगिल से बाल्टी कवि और लेखक हैं, जो बाल्टी भाषा और संस्कृति के संरक्षण और उसे बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। हिम्मतराव बावस्कर, यह विश्व स्तर पर बिच्छुओं और सांप के काटने के इलाज और उस पर अनुसंधान के लिए प्रख्यात हैं। इन्हें रायगढ़ में ज़रूरतमंदों की मदद के लिए भी जाना जाता है। हरमिंदर सिंह बेदी, यह पंजाबी हिंदी लेखक और एकेडमिशियन हैं। इन्होंने 30 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। वर्ल्ड नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। यह उड़ीसा के रहने वाले हैं। S.B. भजंत्री, यह तमिलनाडु के शहनाई वादक हैं। इन्होंने 5 दशकों के भीतर 50,000 गानों के लिए शहनाई का संगीत कंपोज किया है। सिक्किम के खांडू वांगचुक भूटिया, यह थांगा पेंटर हैं। कॉटन और सिल्क पर ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट पेंटिंग बनाने में इनको महारत हासिल है। मारिया क्रिस्टोफर बायरस्की, यह पॉलिश संस्कृत स्कॉलर हैं। एंशियंट इंडियन कल्चर पर 100 से अधिक पब्लिकेशंस के लेखक हैं। बिहार की आचार्य चंदना जी, यह जैन धार्मिक गुरु और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो राजगीर से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने अपने जीवन के लगभग 5 दशक गरीबों के उत्थान में लगाए। सुलोचना चौहान, यह दिग्गज लावणी गायक हैं कोल्हापुर से। नीरज चोपड़ा, यह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने 2008 के बाद भारत को पहली बार ओलंपिक्स में यह स्वर्ण पदक, ट्रैक एंड फील्ड में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। असम की शकुंतला चौधरी, कामरूप से 102 वर्षीय गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता। केरल के शंकर नारायण मेनन चुंडायल, यह वेटरन कलारीपयट्टू गुरु हैं। तमिलनाडु के एस दामोदरन, यह सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने दक्षिण भारत के गांवों और झुग्गी झोपड़ियों में स्वच्छता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। फैजल अली डार, यह कश्मीरी मार्शल आर्ट्स कोच हैं।
जगजीत सिंह दर्दी, यह पंजाबी मीडिया लीडर और एजुकेशनलिस्ट हैं और चरदी कला ग्रुप के चेयरमैन हैं। यह चंडीगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रोकर दास गुप्ता, यह ब्रिटिश इंडियन यूरोलॉजिस्ट हैं। बायोलॉजिस्ट आदित्य प्रसाद दास, यह वेक्टर बोर्न ट्रॉपिकल डिसीज़ जैसे डेंगू, मलेरिया, काला आज़र और चिकुनगुनिया पर काम करते हैं। यह उड़ीसा के रहने वाले हैं। लता देसाई, यह गुजरात की डॉक्टर और सोशल वर्कर हैं। मालजी भाई देसाई, गुजरात के गांधीवादी व वरिष्ठ राजनीतिक नेता। उत्तराखंड की बसंती देवी, यह पर्यावरणविद हैं। इन्हें कोसी नदी पर इनके काम के लिए जाना जाता है। मणिपुर की एल बिनो देवी, यह वेटरन एप्लीक्यूट टेक्सटाइल आर्टिस्ट हैं। मणिपुर की एंटरप्रेन्योर मुक्ता मणि देवी, यह हैंडक्राफ्टेड वुलन शूज़ को निर्यात करने और उन्हें लोकप्रिय बनाने पर काम कर रही हैं। उड़ीसा की श्यामवनी देवी, यह चर्चित उड़िया गायक हैं। गुजरात के खलील धन तेजवी, यह चर्चित गुजराती उर्दू गज़ल गायक थे। इन्हें मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुजरात के शाबजी भाई ढोलकिया, बिजनेसमैन से सामाजिक कार्यकर्ता बने ढोलकिया सूखा प्रभावित सौराष्ट्र में वाटर कंजर्वेशन के लिए कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह धुर्वे, यह बैगा ट्राइबल डांसर और गायक हैं। यह डिंडोरी से ताल्लुक़ रखते हैं। महाराष्ट्र के विजय कुमार विनायक डोंगरे, यह वेटरन डर्मेटोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर हैं। इन्होंने अपना जीवन कुष्ठ रोग के मरीजों की सेवा में समर्पित किया। चंद्र प्रकाश द्विवेदी, यह नेशनल अवार्ड विनिंग इंडियन फिल्म डायरेक्टर और एक्टर हैं। असम की धनेश्वर एंगटी, यह कार्बी ऑथर और पोएट हैं। हरियाणा के ओम प्रकाश गांधी, यह सोशल वर्कर हैं जो लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करते हैं। आंध्र प्रदेश के नरसिम्हा राव गरिकापति, यह चर्चित तेलुगु लेखक हैं। झारखंड के गिरधारी राम गुंजू को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वह नागपुरी साहित्य के विद्वान थे। बिहार के शैबाल गुप्ता को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वह अर्थशास्त्री थे। ओडिशा के नरसिंह प्रसाद गुरु, यह कोशाली ऑथर, लिरिसिस्ट और लेक्सिकोग्राफर हैं जो बालांगीर से ताल्लुक़ रखते हैं। आंध्र प्रदेश के गोसावीरू शेख हसन, यह नादस्वरम वादक और फ्रीडम फाइटर थे। इन्हें मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जापान के उद्योगपति रायको हीरा को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। केरल की सुषमा अय्यप्पे को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है जो एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिशनर और एकेडमिशियन हैं। मध्य प्रदेश के अवध किशोर जादिया को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है जो बुंदेली और ब्रज के लेखक हैं। तमिलनाडु की दिग्गज अभिनेत्री शौकर जानकी, इन्होंने 5 भाषाओं की 400 से अधिक फिल्मों में काम किया है। दिल्ली की तारा जौहर, यह राइटर और एजुकेशनलिस्ट हैं। कर्नाटक के HR केशवमूर्ति, यह गामा का गायक हैं। आयरलैंड के रटजर कॉटन हॉस्ट, यह संस्कृत स्कॉलर हैं जिन्होंने संस्कृत, योग और आयुर्वेद को ग्लोबली प्रमोट किया। केरल के P नारायण कुरुप, यह मलयालम स्कॉलर, पोएट और ऑथर हैं। पैराशूटर अवनी लेखरा, पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला। अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड के अलावा एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। हरियाणा की वेटरनरी साइंटिस्ट मोतीलाल मदन को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्हें दुनिया में IVF के जरिए भैंस के पहले बच्चे के जन्म में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। शिवनाथ मिश्रा, यह बनारस घराना के प्रख्यात सितार वादक और ठुमरी गायक हैं जिन्होंने सितार की गायकी स्टाइल को विश्व स्तर पर प्रमोट किया। भोपाल के सीनियर मोस्ट डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
उन्हें भोपाल गैस त्रासदी और कोविड के पीड़ितों के लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए जाना जाता है। तेलंगाना के दर्शनम मोगिलैया यह ट्राइबल किन्नरा प्लेयर और फोक सिंगर हैं। सिविल सर्विस में सीनियर अधिकारी गुरु प्रसाद मोहपात्रा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिन्होंने अपने अस्पताल के बेड से भी ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए काम किया और आखिरकार वायरस के चलते उनकी मौत हो गई। अब्दुल खादर नादकित्तन यह ग्रास रूट एग्रीकल्चर इनोवेटर हैं। इनके 40 से अधिक इनोवेशंस ने देश भर में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की मदद की है। कर्नाटक के अमाई महालिंगा नायक यह ट्राइबल ऑर्गेनिक फार्मर हैं। यह एक मजदूर थे और इन्होंने अकेले काम करके एक बंजर भूमि को एक ऑर्गेनिक ट्री फार्म में तब्दील किया। लद्दाख के शेरिंग नामग्याल यह ट्राइबल वुड कार्विंग आर्टिस्ट हैं। इन्होंने कई मोनेस्ट्री, सोलहेउक और अन्य जगहों पर 4 दशकों के अंदर अपनी चित्रकारी की है। तमिलनाडु के AKC नटराजन यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त शहनाई वादक हैं। मिजोरम के VL नागा खा यह हिंदी ऑथर और ट्रांसलेटर हैं। और अगले विजेता किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनका नाम है सोनू निगम। यह चर्चित गायक हैं और इन्होंने 10 भाषाओं में 4000 गाने गाए हैं। मध्य प्रदेश की राम सहाय पांडे यह रिनोन्ड राय फोक डांसर है। इन्हें बुंदेली फोक को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी 72 पद्मश्री विजेताओं की जानकारी। बचे हुए विजेताओं को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।